सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे पेशेंस के बारे में, धीरज के बारे में। परमेश्वर का वचन धीरज के बारे में क्या कहता है, धीरज कितना ज़रूरी है और धीरज हमें किन किन बातों से बचा सकता है, छुड़ा सकता है और कैसे परमेश्वर के सारे पवित्र आत्मा के सारे फल दिखाने में मदद कर सकता है, हम वचनों के ज़रिए आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सबसे पहला वचन जो लेंगे लूका की किताब का 8वें अध्याय का 4 से लेके 8वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, यीशु मसीह के पास चले आते थे, तो यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा बीज और आकाश के पक्षियों ने उसे उठा लिया और चुग लिया। कुछ चट्टानों पर गिरा, वो उपजा नहीं क्योंकि चट्टान पर उसको जड़ पकड़ने के लिए जगह नहीं मिली। कुछ झाड़ियों में गिरा क्योंकि कांटों ने उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा जो जड़ पकड़ा और 100 गुना फल लाया। और यीशु मसीह इसकी बात कहते हैं कि जिसके कान हैं वह सुन ले। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, परमेश्वर यीशु मसीह हर बार एक बात अपने लोगों से, अपने शिष्यों से, अपने चाहने वालों से कहते हैं। जब वो कुछ भी कोई भी सीक्रेट बात करते हैं और एंड में वो ये एक लाइन छोड़ देते थे, जिसके कान हो वह सुने। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें आत्मिक कानों के होने की कंफर्मेशन देते हैं और आत्मिक कान कितने रिक्वायर है इस चीज़ के लिए हमसे बातें करते हैं। तो आइए यहाँ पर जब वो ये बातें कह चुका, यीशु मसीह अपने चेलों से और वो भीड़ से बातें कह चुका, उसमें से यीशु मसीह के एक प्यारे शिष्य ने आकर उससे पूछा कि ये जो तूने दृष्टांत कहा, ये जो तूने पैरेबल दिया, ये जो तूने हमें सीक्रेट बात में हमें तूने बताया है, थोड़ा इसको खुलासा कर, थोड़ा इसको और थोड़ा इलाबरेट कर ताकि हम समझें कि तूने बीज के बारे में क्या बताया है। तो आप जब लूका की किताब में 11वें अध्याय से 8वें चैप्टर में 11वें वचन से 15वें वचन तक जाएंगे तो वो बताता है ये क्या क्या है, ये जो बीज का वो जो बताता है उसका मतलब मायने क्या है एग्जैक्टली वो बताते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी उस दृष्टांत का, उस पैरेबल का, वो एक जो सीक्रेट जो उन्होंने बताया बीज का, उसका अर्थ क्या है। वो जो बीज है, जो किसान है वो परमेश्वर है और जो बीज है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। मार्ग के किनारे जो बीज गिरे और जिसने सुना, मतलब मार्ग के किनारे गिरने वाले बीजों के बारे में बताता है। लोग नॉर्मली सुन तो लेते हैं लेकिन उसको उठा भी लेते हैं खुशी खुशी कि अरे परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, ये डेफिनेटली हम जैसे अच्छे अच्छे वचन सुनते हैं हमारा फ़ायदा होता है तो इससे भी होगा, वो उठा लेते हैं। लेकिन विश्वास ना होने के कारण वो उद्धार नहीं पाते और उनका बीज जो होता है, जो विश्वास का बीज होता है, परमेश्वर का वचन जो होता है, वो चिड़िया चुग के लेकर जाती है। चिड़िया चुग कर लेकर जाती है मतलब टेंशन लेकर जाता है और शैतान उनके मन में वो बीज को जड़ नहीं पकड़ने देता। दूसरा बीज के बारे में यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं, चट्टान पर के वह है जो आनंद के साथ सुनते हैं कि डेफिनेटली इससे मेरा फ़ायदा होगा, डेफिनेटली ये वचन मेरे जीवन में फल लाएगा। आज जो मेरे परिवार में घटी कमी है तो अगर मैं ये वचन सुनता हूँ परमेश्वर का तो मेरे जीवन में ये वचन, ये परमेश्वर का शब्द मेरे जीवन में रंग लाएगा। लेकिन वापस वो उसको कहते हैं, वो उदाहरण बताते हैं, उदाहरण को खोलते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी ही देर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास जो होता है बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत फिक्शन का होता है। उनको लगता है ये मेरे फ़ायदे का है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनको ये भी चाहिए, वहाँ से भी चाहिए, उनका भी चाहिए और जो उनके सहूलियत के हिसाब से वो सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन विश्वास कम है किसी एक चीज़ पर, विश्वास नहीं है उनका सच्चाई पर, इसके लिए वो जड़ नहीं पकड़ते हैं और वो चट्टान पे गिरे होने के कारण, चट्टान यानी पत्थर पर, रॉक पर, आप सब प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि रॉक पे कोई भी बीज रूट नहीं ले सकता। तो ये वैसे ही लोग हैं, एक्साइटमेंट में अपने मन में मतलब जोश में आके वचन को तो ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो वहाँ पे नाश हो जाता है। यहाँ पे तीसरे बीज के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, तीसरा बीज वो है जो झाड़ियों में गिरा। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन उनकी स्प्लिट लाइफ होती है। वो चिंता में भी चलते हैं, वो प्रभु में भी चलते हैं, वो लोगों के बारे में भी सोचते हैं, वो प्रभु के बारे में भी सोचते हैं। अगर मैं ज़्यादा प्रभु में रहूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको ये चीज़ की चिंता होती है। फिर अगर मैं प्रभु करता रहूँगा तो मैं कमाऊँगा कैसे और खाऊँगा क्या। अगर मैं प्रभु के राज्य को देखूँगा तो मेरे घर और बच्चों को कौन देखूँगा। तो ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाले लोग हैं, यहाँ पे बाइबल बताता है उनके बारे में 14वें वचन में 14th वर्स में, जो झाड़ियों में गिरा ये वो है जो सुनते हैं लेकिन आगे जाकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास यानी कंफर्ट में, कहीं सिंपल भाषा में फंस जाते हैं और वो फल नहीं ला पाते।
अब ये अंत का जो वचन है जो हमें बनना है, यहाँ पे 15वें वचन में परमेश्वर यीशु मसीह उनको बताते हैं, यानी हमको बताते हैं। लेकिन अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वो है, यानी अच्छी भूमि यानी हम, गिरे हुए बीज यानी परमेश्वर के शब्द, हमारे मन में परमेश्वर के शब्द अच्छी जगह पे गिरे हैं। हम ये कैसे बताएंगे? जो वचन को सुनकर उत्तम मन में संभालते हैं, जो वचन को सुनते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कीमती जानकर, बहुत ही बेशकीमती जानकर वचन को संभालते हैं और धीरज के साथ फल लाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है, धीरज के बारे में, पेशेंस के बारे में। हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी फार्म की डिटेल रखते हैं, कहीं ना हम थोड़ी खेती बाड़ी की डिटेल्स रखते हैं कि आज अगर हमने चावल लगाया, आज हमने अगर गेहूँ लगाया, आज हमने अगर कोई भी XYZ बीज लगाया, तो वो तुरंत जाके हमें फसल नहीं देता। किसी का टाइम 3 महीने का होता है, किसी का टाइम 10 दिन का होता है। छोटे छोटे जो होते हैं वो उसको अंकुर फूटने में 7 से 8 दिन लगते हैं। और भी टेक्निकल डिटेल्स है जो मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन हाँ मुझे पता है कि हर एक झाड़ का, हर एक फ्रूट का, हर एक बीज फलने का अपना एक निश्चित समय है। अगर हम कहेंगे वो बीज को मैं आज ही पकाता हूँ और इतना डुबा देता हूँ कि उसमें से अंकुर फूटे या उसमें से वो सीड जो है थोड़ी थोड़ी बालें छोड़ने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का टाइम डिसाइडेड है। जैसे बीज भीगते हुए एक धीरज के साथ में भीगता है और उसमें से हरी पाती निकलती है, वैसे ही हमें इन परिस्थितियों में भीगना है, डूबना है परमेश्वर के साथ, ताकि वो वचन फलवंत होने के लिए एटलीस्ट अंकुर फूटे। अंकुर फूटेंगे तभी हम झाड़ बनेंगे। यहाँ पे परमेश्वर हमें 15वें वचन में बताते हैं, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनते हैं और अच्छे, भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। यानी भले और उत्तम मन, सबसे पहले यहाँ पे वो कंडीशन देते हैं कि आपका और मेरा मन भला और उत्तम होना चाहिए, कि हमको पता हो कि भाई ये जो परमेश्वर का शब्द है ये मेरे लिए है, ये जो परमेश्वर का शब्द है ये मेरे उद्धार के लिए है, परमेश्वर का जो शब्द है ये मेरे जीवन को बदलने के लिए है। अब तक मैं जैसे जिया वैसे जिया, लेकिन अब मैं ये जो परमेश्वर का वचन सुन रहा हूँ ये मेरे उन्नति, तरक्की और मेरे आगे के फ़ायदे के लिए है, आत्मिक फ़ायदे के लिए। मैं शारीरिक फ़ायदे की कभी बात नहीं करती हूँ, मैं आत्मिक फ़ायदे की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा शरीर कोई गारंटी नहीं है आज है कल नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मिलना चाहती है। परमेश्वर यीशु मसीह आए ही इसीलिए है ताकि जो हम अलग हो गए थे वो जुड़ जाए। तो यहाँ पे मैं आत्मिक फ़ायदों की बात कर रही हूँ, जो अपने भले और उत्तम मन में संभालते हैं और धीरज से फल लाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि हर झाड़ का, हर बीज का, हर अनाज का आने का एक अपना समय है, हर खेती को एक लगाने का समय है, एक काटने का समय है और एक उसे साफ करके सुखाने का समय है। हर एक चीज़ का एक समय है, तो समय पर ही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए, वो समय का वेट करने के लिए हमारे पास पेशेंस होना ज़रूरी है, धीरज होना ज़रूरी है, आशा होनी ज़रूरी है। क्या मैं आशा करता हूँ आज जो मैंने बीज डाला है ज़मीन में, जो ज़मीन में मैं बीज डालता हूँ आज, वो कल फल लाएगा, तो उसके लिए हमें धीरज रखना पड़ेगा। बाइबल का वचन हमें, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाती हूँ। यहाँ पे है लूका की किताब 21वां अध्याय का 17, 18 और 19। यहाँ पे बाइबल का वचन हमें, अभी थोड़ा सा मैं वो टॉपिक से थोड़ा हटती हूँ, बीज और धीरज हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे 17वां, 18वां और 19वां वचन 21वें अध्याय का लूका का बताता है हमको कि आने वाले समय में जो अगर धीरज को संभाल कर नहीं रख पाया, धीरज के महत्व को नहीं समझ पाया, अगर उसे धीरज के इम्पोर्टेंस को, धीरज की क्वालिटी को अगर वो नहीं जांच पाया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे, बाइबल हमको ये बताता है। क्योंकि आने वाले समय, इतना आने वाला जो समय है, ये जो समय बीत रहा है, इसके बाद और भी ख़राब समय आने वाला है। बाइबल का वचन हमें इससे आगाह करता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा बुरे, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट और इससे भी ज़्यादा डेंजरस होंगे, जो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए ढूंढेंगे, हमारे सगे भाई, हमारे माँ, हमारे दोस्त हमको पकड़वाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी 16वें वचन से। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। 17वां वचन, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। 19वां वचन जो की पॉइंट है वो ये है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। वापस से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, अपने धीरज से तुम
अपने प्राणों को बचाओगे। ज़्यादा बड़बड़ करना, अपने आप को व्यर्थ में क्लैरिफिकेशन देना लोगों को कि हाँ मैंने इस उद्देश्य से किया, अपने आप को बार बार क्लैरिफाई करना कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है या उसने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया है इसीलिए मैं उसको मानता हूँ। तो व्यर्थ में क्लैरिफिकेशन मत दीजिए, अपने मुंह को बंद रखिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए और उसके फल जो धीरज है उसको संभाल के अपने मन में रखिए, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर उन्हें जवाब देंगे, सही समय पर उनसे बातें करेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है ये युद्ध तेरा नहीं है, यहोवा परमेश्वर का है। तो परमेश्वर की लड़ाई परमेश्वर को लड़ने दीजिए। आप सिर्फ धीरज को थामे रखिए, क्योंकि ज़बान हर मुसीबतों की जड़ है। आप जहाँ पे व्यर्थ में खोलेंगे वहाँ पे फंसेंगे। यहाँ पे नीति वचन आपको ये भी बताता है। इसके लिए मैं आपसे फिर से कहूँगी, धीरज से अपने प्राणों को बचाना। आने वाले दिन बहुत ख़राब है, लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे। उनके सामने कोई भी कंडीशन आ सकती है, वो उनकी माइंड भी परिस्थिति इतनी ख़राब हो कि परिवार को संभालने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो और लोग कहेंगे कि मैं तुझे पैसे देता हूँ, विश्वासी कौन है हमें बता दे। तो विश्वास कीजिए वो दिन, वो ऐसा भी समय आने वाला है। इसके लिए सिर्फ धीरज को पकड़े रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल है और फाइनली हमें वो पवित्र आत्मा के फल को गेन करने के लिए ही, कमाने के लिए ही, अर्न करने के लिए ही परमेश्वर ने बुलाया है। मैं आपको एक और वचन की तरफ लेकर जाऊंगी। वचन है यहोशू की किताब पहले अध्याय का 8वां वचन। मेरा बहुत फेवरेट वर्स है। जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था इसमें से, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ मुझे इस वचन से ज़्यादा प्यार हो रहा है, क्योंकि बाइबल की जड़ यही है, हमारे सभी के जीवन का जड़ यही है। वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी, आप सुनिए और आशीषित होइए। यहोशू की किताब के पहले अध्याय का 8वां वचन आपको ये बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक यानी बाइबल, परमेश्वर के शब्द तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए हुए रहना, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है अगर तू उसके साथ करे, उसी के हिसाब से करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मैं आपके लिए फिर से पढ़ती हूँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त से मतलब दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे दिमाग से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान रखना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार ही तू करने की चौकसी करे, यानी अलर्ट रहे कि तू सिर्फ वही करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, यानी इम्पैक्टफुल होगा। यानी लोग तेरी बात सुनेंगे और जानेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तेरे गुण के ज़रिए, तेरे स्वभाव के ज़रिए, तेरे वचन मानने के ज़रिए, जैसे तू वचन सुनता है, जैसे तू वचन सुनाता है लोगों को और जैसे तू खुद मानता है, वो देखकर लोग तुझ में देखेंगे कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है। अगर तू उसके ही अनुसार करने की चौकसी करे मतलब उसी के अनुसार अगर तू करे तो तेरे सारे काम सफल होंगे। हमारे काम क्या? हमारी पर्सनल लालच नहीं, हमारी आत्मिक जीवन की यहाँ पे बात हो रही है। तो तेरे सब काम सफल होंगे। हमें परमेश्वर ने जिस काम से, जिस उद्देश्य के लिए बनाकर भेजा है वो हमारे सारे काम सफल होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, बाइबल हमारे दिमाग से कभी ना उतरे। घड़ी जो भी आए, सिचुएशन जो भी आए, परिस्थिति जो भी आए, लोग हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को थामे रहना, क्योंकि इसी में जीवन है। इसको छोड़ और कोई आसरा और सहारा नहीं, क्योंकि भजन संहिता की किताब कहती है कि परमेश्वर का वचन ही हमारा दृढ़ गढ़ है और मुसीबतों में छिपने का स्थान है। परमेश्वर ही केवल एकमात्र है जो हमें सब दुष्ट लोगों से छुपाकर अपने आंखों की पुतली की जगह की उपमा देता है। मतलब वो हमें आंखों की पुतली में छुपाएगा, वो इतने सेफ प्लेस पर छुपाएगा। और आपको और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर की पुतली को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, उसको कोई आंधी तूफान और शैतान की कितनी भी बड़ी प्लानिंग्स क्यों ना हो उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन इस कीवर्ड को याद रखिएगा कि व्यवस्था की पुस्तक, ये जो बाइबल है, ये जो किताब है, ये सिर्फ शब्द है, लेकिन जब ये शब्द आपके और मेरे अंदर जाते हैं तो परमेश्वर की आग को हमारे अंदर उतारते हैं। परमेश्वर के शब्द हमारे अंदर एक जीवन को निकालते हैं, एक बड़ी आग को निकालते हैं, जिसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन शैतान देखता है, शैतान समझता है कि हम कौन है। शैतान अच्छे से जानता है अगर इसने परमेश्वर के वचनों का पानी पिया है तो ये कभी नहीं सूख सकता। याद रखिए, हमें परीक्षा से केवल एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है परमेश्वर के वचन। बाइबल का वचन हमें हर घड़ी आगाह करता है कि हमें
जागते रहना है, प्रार्थना करना है। ये कौन सी चीज़ है? जागते रहो। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि आराम मत कर, कंफर्ट मत ले, लेकिन परमेश्वर बोलता है कभी भी चित्त से मत सोना, क्योंकि यहाँ पे वो आपको कनेक्टिव वर्स देता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना निकले। वो ये नहीं बोलता तेरे मेमोरी से नहीं निकले, वो ये नहीं बोलता कि तू टेम्परेरी जो तूने तोते की तरह रट्टा मारा वो नहीं निकले। वो बोलता है चित्त में, तेरी बुद्धि में और एजुअल मतलब उस तेरे हृदय में भी सेम टाइम पे छप जाए हमेशा के लिए, कि जब भी तुझे कोई नींद से उठाए तो तुझे पता हो कि अगर आप सोए हैं लेकिन उठने के बाद अगर आपके सर पे किसी ने बंदूक लगा दी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरा मजबूत गढ़ है। और ये पुस्तक को, ये वचन को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप जो भी परिस्थिति में हो। बाइबल का वचन कहता है कि इस पर ही चित्त लगाए रख, क्योंकि इसी में जीवन है, और ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको और मुझे भेजा है वो काम, ठीक है। और ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा, तो इम्पैक्टफुल होगा। किसके नज़र में? लोगों के नहीं, परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर देखेगा मेरा बच्चा मेरी बात मानता है तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड हमें ज़रूर देगा। तो आइए, जब लालच करना ही है तो संसार की चीज़ों की नहीं, परमेश्वर के गिफ्ट के, परमेश्वर के कहे हुए वचन के, परमेश्वर के आज्ञा पालन के और आत्मा में उन्नति के हम वो लालच करते हैं। हम आत्मिक जीवन की लालसा करें। आइए हम आत्मिक जीवन की इच्छा करें, परमेश्वर के वचन को थामते हुए। मुसीबत कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं। और याद रखना, परमेश्वर सदा सर्वदा आपके और हमारे साथ है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बाइबल का वचन एक है, बहुत पुराना वचन है, सारे विश्वासियों को पता है, और जो अविश्वासी लोग इसको सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहती हूँ, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह, जो परमेश्वर का अंश है, वो आपके और मेरे पापों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसे उद्धार करता और पापों से छुड़ाने वाला मानता है, तारणहारा मानता है, तो वो नाश नहीं होगा लेकिन आत्मा में अनंत जीवन पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को, ये प्रमाण है हमारे लिए, ये सबूत है हमारे लिए, ये बहुत सॉलिड एविडेंस है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमारे से इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि उसके पास एक ही बेटा था, यीशु मसीह, वो अपने से अलग किया और हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हमारे लिए बलि किया। इसके बारे में भी डिटेल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन जहाँ पे परमेश्वर की महिमा बनती है वहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर आपको हर घड़ी से निकाल सकता है, और परमेश्वर का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। दुनिया, बाइबल का वचन कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे एक बार छोड़ देगी, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। और यकीन जानिए, ये सारे कहे गए शब्द एकदम फुल % परफेक्ट है, करेक्ट है, और ऐसा ही होगा। और परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक, अनुग्रह, परमेश्वर की बुद्धि आप लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। मैं आपकी बहन आपको इस सुबह में आशीष करती हूँ। आई होप आपको समझा हो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताने में और उस क्वेश्चन पे स्टडी करने में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बहुत खुशी होगी। जुड़े रहिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।